दोस्तों, बिहार में ऐसी कई पार्टियां हैं जिनका बेस वोट बैंक सिंगल डिजिट में है। छोटे वोट बेस वाली ये पार्टियां दोनों ही गठबंधनों के लिहाज से अहम मानी जाती हैं। ऐसे दलों की लिस्ट में चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी से लेकर मुकेश सहनी की वीआईपी तक कई पार्टियों के नाम शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही गठबंधन घटक दलों के बीच की गांठें दुरुस्त करने में जुट चुके हैं। एनडीए के घटक दलों के नेता अब जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समन्वय बैठकें कर एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन भी तेजस्वी यादव की अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर चुका है। दोस्तों, अब आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये दोनों बड़े गठबंधन एकजुटता का संदेश देकर मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में अब बात उन छोटे दलों को लेकर भी चल रही है जो गठबंधन की सियासत में अहम हो जाते हैं। बिहार सीरीज में आज बात करेंगे ऐसे छोटे लेकिन अहम दलों की। चाचा पशुपति पारस की बगावत के बाद चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। चिराग की पार्टी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है और वो खुद अपनी पार्टी के कोटे से केंद्र में मंत्री हैं। दोस्तों, एलजेपी का बेस वोट दलित पासवान वोट बैंक है। बिहार की जातिगत जनगणना की माने तो सूबे में 69,43,000 पासवान हैं। ये सूबे की कुल जनसंख्या के अनुपात में देखें तो करीब 5.31% है। दोस्तों, ये आंकड़ा अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही नजर नहीं आ रहा, वहीं अगर ये किसी के साथ आ जाए तो उसके जीत के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। ऐसा पिछले चुनाव में भी देखने को मिल चुका है, जब चिराग ने एनडीए से अलग राह ले ली थी और नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। दोस्तों, उस वक्त जेडीयू सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर पर खिसक गई और इसीलिए नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी के सिर ही इसका ठीकरा फोड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, जो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी है। पशुपति पारस ने रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पशुपति ने पार्टी के नाम और निशान पर दावेदारी कर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन दे दिया। दोस्तों, पशुपति केंद्र में मंत्री भी रहे। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और निशान फ्रीज कर दिया था। दोस्तों, पशुपति ने आरएलजेपी नाम से अपनी पार्टी बनाई और इसका दावा भी पासवान वोट बैंक पर ही है। चिराग की पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में शामिल हो गई थी। इसी के बाद से पशुपति गठबंधन में हाशिए पर चले गए। दोस्तों, आरएलजेपी को पिछले साल लोकसभा चुनाव में एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी। यहाँ तक कि पशुपति खुद अपनी सीट अपने लिए भी नहीं ले सके और इसीलिए अब वो एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं अब पशुपति पारस की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पशुपति की पार्टी को साथ लाकर आरजेडी की रणनीति दलित मतदाताओं को संदेश देने की हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम एनडीए का घटक है। बिहार में एनडीए की अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर रही है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, जो महादलित कैटेगरी में शामिल है। मांझी की पार्टी जिस महादलित वोट बैंक पर दावा करती है, उसकी आबादी सूबे में करीब 14% है। दोस्तों, महादलित वर्ग में भी जीतन राम मांझी की अपनी जाति मुसहर की आबादी 3.09% है। जीतन राम मांझी खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा भी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। कोयरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लव कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा समीकरण की एक अहम धुरी है। कोयरी समाज की आबादी बिहार में 4.21% है। दोस्तों, शून्य विधायकों वाली पार्टी आरएलएम की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद राज्यसभा से संसद में लाकर एनडीए ने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। वहीं मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी पिछले बिहार चुनाव में एनडीए के साथ थी। वीआईपी के उम्मीदवारों को 4 सीटों पर जीत भी मिली, लेकिन बाद में ये सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। मुकेश सहनी इस बार विपक्षी महागठबंधन में हैं और सरकार बनाने की स्थिति में डिप्टी सीएम के लिए अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। दोस्तों, आबादी के लिहाज से देखें तो बिहार में सैनी यानी मल्लाह बिरादरी की आबादी 2.61% है। दोस्तों, अगर बात करें इन छोटे छोटे दलों की अहमियत की, तो आपको बता दें कि इन छोटे दलों का वोट चंक देखा जाए तो 2 से 6% के बीच होगा। देखने में ये आंकड़ों के कैनवस पर बहुत छोटा नजर आता है। ये वोट बैंक भले ही अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में न हो,
लेकिन अगर किसी भी दल के साथ जुड़ जाएं, तो ये उस दल की जीत की संभावनाएं बढ़ाने की स्थिति में जरूर है। और दोस्तों, करीबी मुकाबले वाली सीटों पर ये छोटे छोटे वोट बैंक वाली पार्टियां जीत और हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में छोटे दलों पर यह थी हमारी खास पेशकश। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।